क्या हाल है मेरे कबूतरबाजे वीरो। रब से अरदास करूँगा मेरे सारे भरा ठीक हों। मेरे वीर, पता क्या है कि जैसे कि आजकल ना बहुत फ़ोन आते हैं कि भैया मेरे ना कबूतर बीमार हो गए। ठीक है। और क्या नाम, पोर्ट जाम कर गए, अलग 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 बीमारियां, ये वो ना, इस चीज़ों की बातें करते रहते हैं। तो मेरे वीर बीमारी आती पता कई चीज़ों से है। एक तो साफ़ सफाई वगैरह है ये, लेकिन दाने से भी आती है। दाने में हम दाना क्या देते हैं, मेरे अधिकतर सारे भाई ना, सारे भाई गेहूं जरूर देते हैं अपने दाने के अंदर। और गेहूं के बारे में आपको मालूम ही होगा कि गेहूं में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्प्रे वगैरह जो है अपना जो है गेहूं में लगती है। ठीक है ना। और कभी कीड़ों के लिए, कभी किसके लिए, बस स्प्रे लगी रही। और वही गेहूं हम जब कबूतरों को देते हैं तो वो धीरे धीरे करके अंदर से उनको कमज़ोर करती है और बीमार करती है। वो दवाइयाँ तो है ना उसके अंदर। तो मेरे भी, मैं जो हूँ ना गेहूं के बहुत पक्ष में नहीं हूँ। मैं कणक नहीं पाता पिछले 10-15 सालों से। जो मेरे साथ जुड़े हैं आपने देखा होगा, मैं मना कर देता हूँ कि गेहूं तो पानी ही नहीं। और पानी है तो बहुत कम मात्रा में, वो भी इनकी भूख मिटाने के लिए। और गेहूं देनी है तो गेहूं की रोटी दे सकते हैं ना आप। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मैं आपको दाने बता रहा हूँ। ये साल में 3 बार दाने चेंज करने हैं आपने, बस 3 ही बार। है वही, थोड़ा बहुत चेंज है। जैसे बाजी आती हैं, गर्मियों की बाजियाँ आती हैं, तो कबूतरों को वो दाना देना चाहिए जो उसको जल्दी हजम हो जाए एक दिन के अंदर अंदर। गेहूं और सरसों दो दाने ऐसे हैं जो 3 दिन तक भी नहीं उसको गलते। ठीक है। 3 दिन तक भी नहीं गलते। आप उल्टी करवा के देख लेना, आज दाना दिया 3 दिन बाद उल्टी करा लेना। गेहूं और सरसों वो पोटे में तो नहीं रहेगा, लेकिन पीछे पेटी में होगा, जरूर निकाल लेगा वो। आप देख लेना चाहे। तो मैं दाना बोल रहा हूँ बाजी का। जब बाजियों के दिन चल जाएं उससे 1-1.5 महीना पहले सिर्फ यही दाना चलना चाहिए। घेगला जो होता है सबसे ताकतवर दाना होता है कबूतरों के लिए। ये यूपी में मिलता है, हरियाणा में और पंजाब में नहीं मिलता। ठीक है। जिस भैया को चाहिए होगा, मैं अपना एक दोस्त है मेरे उधर, 5-6 दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे हैं। ठीक है। मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। और वो पहले भी पंजाब में पहुँचाते रहे हैं। सहारनपुर के अंदर से भी मिल जाता है, अगर कोई सहारनपुर जाता हो तो सहारनपुर से भी मिल जाएगा घेगला दाना। कबूतरों सबसे ताकतवर रखता है ये दाना। और शरीर का पानी भी निकलने नहीं देता, ये बात ध्यान रखना फालतू का। घेगला, बना हुआ बाजरा, हरड़ भेड़ आंवले में पानी भिगो लो, और वो पानी अपना और काला नमक डाल के वो बाजरा आप तैयार करके कबूतरों को खिलाएं। ज्वार, ज्वार के अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। गर्मियों में कबूतरों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ज्वार उसके लिए बहुत बढ़िया। कैल्शियम वगैरह इनमें सब होता है, हड्डियाँ मजबूत रखती है। यही सेम काम साठी का होता है। साठी एक चावल की तरह होता है, इसे बरड़ बोलते हैं यूपी में। ठीक है। बहुत बढ़िया होता है। बड़े पंसारी दुकान से मिल जाती है ये। मूंग की दाल, मूंग की दाल में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जब हम कबूतर को डारों में लगाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है, तो प्रोटीन उसको ज़रूरी चाहिए होता है। जो भी एक्सरसाइज करते हैं उनके उनको प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है। तो जो कबूतर तो सारा सारा दिन उड़ जाते हैं, तो उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। और मोठ और मूंग की दाल जो है उसको गलती भी बहुत जल्दी है, पचती भी बहुत जल्दी है, और यही काम मोठ की दाल का है। ठीक है। ये जोड़ियाँ बनी हुई हैं। रोटी, रोटी, रोटी तो इतनी शानदार चीज़ है कि इंसान रोटी सब कुछ खा ले, जो मर्जी खा ले, लेकिन रोटी से बढ़ के कुछ नहीं है, वो उसे मिटती है। तो रोटी के अंदर आपने अपना जब आपने पेड़ा करना है, तो आप मैंने आप बताया हुआ है एक अम्बा हल्दी तैयार करने का तरीका। उस अम्बा हल्दी का चौथा हिस्सा 1 चम्मच का उसके अंदर डालना है। उसके अंदर काली मिर्च भी होती है, अजवैन भी होती है, सौंफ भी होती है। तो जब वो डालेंगे तो रोटी बहुत शानदार तैयार होएगी। और उसमें एक अलसी का तेल का चम्मच डाल सकते हो आप। ओके। और ये रोटी अगले दिन देनी है। इसी के अंदर आप चारों मगज पीस के इसके अंदर डाल के वो कबूतरों को खिलाओगे तो कबूतर बहुत स्वस्थ रहेंगे और बहुत ताकतवर रहेंगे और ज़्यादा उड़ेंगे। ये तो हो गया बाजियों का टाइम का दाना, जब भी, चाहे सर्दी की बाजी हो चाहे गर्मियों की बाजी हो, ये बहुत काम करेगा आपके लिए। अब आगे सिर्फ सर्दियों का दाना, जब हम बच्चे वगैरह पला रहे होते हैं कुछ। घेगले के बारे में आपको बता ही दिया। घेगला सबसे ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। ठीक है। मान लो दानों में जिन दाने हैं, घेगला और बाजरा मान लो 10-10 किलो है। और गेहूं पा सकते हो इस टाइम आप। ठीक है। लेकिन वो 10-10 किलो तो ये 5 किलो होनी चाहिए। चना पा सकते हो, चना 2 किलो होना चाहिए। अलसी पा सकते हो आप, ये भी 2 किलो होनी चाहिए। काले तिल जो है वो आधा आधा किलो होने चाहिए। काले तिल आधा आधा किलो, काले तिल चिट्टा तिल दोनों। ठीक है। तारा मीरा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, पेट में कीड़े वगैरह ज़्यादा पड़ने के चांस रहते हैं। गर्म होता है तारा मीरा, तो कीड़ा नहीं पड़ने देता पेट में। और ये भी आधा ही किलो होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सरसों,
क्योंकि थोड़ी तेल की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, खुश्की ना आ जाए, सर्दियों में खुश्की ज़्यादा आती है तो सरसों जरूर डालनी चाहिए। कुल्थी की दाल, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इसके अंदर। कुल्थी की दाल से ज़्यादा प्रोटीन किसी में नहीं होता, लेकिन गर्मियों में नहीं डाल सकते, थोड़ा पचती लेट है, ठीक है। और मक्की का टोटा, जो बच्चे पलवाते हैं तो मक्की से तो बच्चे जल्दी पलते हैं, ठीक है, मेरी अच्छे तगड़े पलते हैं बच्चे, तो ये बहुत अच्छा है। और रोटी जरूर चलानी चाहिए, इस टाइम आप सादी रोटी चलाएं, सिंपल सादी रोटी चलाएं। जब कबूतर को देने जाएं तो उसको आप उसके अंदर सरसों का तेल या देसी घी, ये आप 2-2 चम्मच मिला के दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और सरसों का तेल ऐसे देना है कि आपने उसको तैयार करना है लहसुन के अंदर। आपने जैसे आधा किलो सरसों का तेल ले लिया और उसके अंदर 8-10 गाठे जोन सी हैं लहसुन की डाल दी और वो तेल छान के आपने रख लिया। ओके, रिपोर्ट आएगी मेरे वीर, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा इसका आपका, ठीक है। और उसके बाद होता है जब पंख उगाड़ते हैं हम फरवरी के आसपास जो करते हैं ना, तो उस टाइम इनको तेल की मात्रा बहुत चाहिए, ज़्यादा चाहिए होती है इनके परों में। तो आपने सरसों लेनी है, ठीक है जी, सरसों आपकी 3 किलो होनी चाहिए कम से कम। तो 3 किलो सरसों, तिल, अलसी, तारा मीरा, ये तो कम कम मात्रा में होनी चाहिए चारों, 1-1 किलो लगा लो, मान लो ज़्यादा ज़्यादा। बाजरा होना चाहिए 5 किलो, मोठ होनी चाहिए 2 किलो, मूंग होनी चाहिए 2 किलो, बाजरा बाजरा होना चाहिए कम, बाजरा दोबारा लिख दिया मैंने, सॉरी भाई। चने की दाल होनी चाहिए 3 किलो, क्योंकि थोड़ी ताकत चाहिए, चने की दाल में ताकत बहुत होती है। और रोटी तो देनी ही देनी है इस टाइम में। आप रोटी जो देंगे वो अम्बा हल्दी वाली ही रोटी देंगे, ठीक है ना। अम्बा हल्दी, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन और चारों मगज, ठीक है ना। और उसमें आप बादाम का टोटा भी डाल सकते हो, यानी कि पीस के उसके अंदर डाल के आप कबूतर को खिला सकते हो। ये आपके बच्चे पर बहुत प्यारे आएंगे, कबूतरों के चौड़े चौड़े आएंगे, परों में कहीं लीकेज नहीं होगी। जिस मोटरसाइकिल में पंचर होता है वो ज़्यादा नहीं उड़ सकती, इसी करके पर साथ चिपके होने चाहिए, इतने चौड़े पर जरूर होने चाहिए। खुले पर जो होते हैं उसमें से हवा लीक करती है, कबूतर थक जाता है और बैठ जाता है। तो मेरे वीर अगर आप इस तरह से दाना देंगे तो कबूतर आपके ज़्यादा अच्छे तैयार होंगे, बहुत बढ़िया उड़ेंगे मेरे वीर। तो कहने का मतलब मेरे वीर पता क्या है, सिंपल सी बात है, हाजमेदार पानी हो, ये ऐसे दाने हो, कबूतर आपका ज़्यादा उड़ता है। आपको 20 बादाम खाने की जरूरत नहीं, बादाम सब जब चलेंगे जब आपकी बाजियाँ शुरू होने वाली होंगी तब ज़्यादा बादाम चलेंगे, पहले तो एक दो भी बहुत हैं। सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं आप 1 बादाम 2 बादाम उनको देना शुरू कर दें, 1 बादाम भी बहुत है। लेकिन जब बाजियों के पास जाते हैं तो उनके बादाम इतने बढ़ा दें कि बादामों पे ही ले जाएं कबूतर को। और अंजीर वाली खुराक जरूर बनाएं, फ़ायदा होता है उससे। ओके मेरे वीर, बाकी कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मेरा नंबर 989695 है, 0397, दिलीप शर्मा मेरा नाम है, यमुनानगर हरियाणा में रहता हूँ। जब मर्जी कोई आ सकता है मिलने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कबूतरबाजी को मैंने आसान बनाना है, मेरी कोशिश ये है, ठीक है। बाकी आप विश्वास करेंगे तो मेरे वीर आप गारंटी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं और मेरी टीम, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी टीम मेरा साथ देती है तो मैं आपका साथ दे पाता हूँ और आपके अच्छे रिजल्ट आने की गारंटी देता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आप तैयारी करें, मैं आपके साथ हूँ। ओके मेरे प्यारे भाइयों, ये दाना बनाना फ़ायदा होगा। बाजरा और घेगला ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सब थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। ओके मेरे वीर, ज़्यादा महंगा भी नहीं बनता, बाजरा 10 रुपये मिल जाता है और घेगला, हाँ घेगला जो है वो 45 से 50 रुपये के करीब मिलता है बाकी ओवरऑल रेट ये है कि 30 रुपये किलो आपको टोटल दाना बन जाएगा आपका। ओके मेरे वीर।